हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। काफी टाइम बाद मिलना हो रहा है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपकमिंग वैकेंसीज है गुजरात स्टेट के रिगार्डिंग, उनमें हम आपकी हेल्प कर सकें, गाइड कर सकें, सो दैट आप एडवांस लेवल पे वेल प्रिपेयर होके उसमें सक्सेस पा सके। उसी के लिए हमारे पास डिस्कस करना है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 12 मार्च को अपियर होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास इन जनरल इसका जो ओवरव्यू रहता है वो क्या रहता है और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए गाइड करते हैं। एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, वो हमारे पास गिवन है। उस न्यूज़पेपर में हमारे पास कटिंग में गिवन है कि डीजीवीसीएल इनवाइट्स एप्लीकेशंस। इसका मतलब डीजीवीसीएल जो हमारे पास है, दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, ये एप्लीकेशन इनवाइट करेगी और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए वैकेंसी है। कौन कौन सी डिपार्टमेंट में है? डीजीवीसीएल इटसेल्फ, एमजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल एंड गेटको। तो इसका मतलब यह है कि इन पहले तो हमारे पास क्या होता था कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग वैकेंसीज निकालती थी। इसमें हमारे पास चांसेस ये रहेगा कि ये सारा कंबाइंडली एक एग्जाम कराए और इनका सिलेबस भी अपडेटेड होने के चांसेस है। ठीक है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि इसका जो सिलेबस है डीजीवीसीएल के करस्पॉन्डिंग रहे। वो सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है, टेक्निकल मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसकी क्लियरिटी हमारे पास 12 मार्च के नोटिफिकेशन में हो ही जाएगी। और हमारे पास जो है digvcl.com वेबसाइट पे जाके आप जो है इसकी डिटेल्स और अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम द 12 मार्च। सो डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये वैकेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एक तो काफी टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, और दूसरा सारे ट्रांसमिशन और जनरेशन को मिला के ये वैकेंसीज लाई जा रही है, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कैरियर। एंड इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेबस पार्ट रहता है उसमें जनरली टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है। उसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 5 सेक्शन कंसीडर कर सकते हो। जीके, जो जनरल अवेयरनेस, बहुत ही आपके पास जीके से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इजियर सेक्शन है, लेकिन इसका सिलेबस जो है बहुत ही लेंथी रहता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस बहुत ही लेंथी रहता है। तो इसको जीके को जितना हो सके पैरेलल में 1 आवर अलग से देना चाहिए, लेकिन मोस्ट फोकस किस पे करना चाहिए? जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट में लिमिटेड सिलेबस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। हमेशा इसी पे हमें फोकस करना चाहिए। इसी बारे में हम आगे बात भी करेंगे। अगला हमारे पास जो सेक्शन रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज द 10%, ये भी 10% रहता है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स 60% रहता है वेटेज इसका। कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है, 10% वेटेज रहता है। एंड एट लास्ट गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10% वेटेज रहता है। ओवरऑल आपके पास, हाँ, यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं डीजीवीसीएल के करस्पॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वही वैकेंसी लाने वाला है। इसके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। उसमें से 60 मार्क्स जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी द रिलेटेड टू द टेक्निकल एग्जाम। करेक्ट। यहाँ पर आगे हमारे पास, और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। जब भी प्रिपरेशन करें अच्छे से करें, एमसीक्यू साथ में करें। केवल आपको जो है थियोरेटिकल कंटेंट, न्यूमेरिकल क्लासेस में कर लिए उससे कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस इट लेटर कि ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सो दैट एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। और डीजीवीसीएल का जो लास्ट पे प्रीवियस पेपर एनालिसिस है वो भी हमने यूट्यूब पे किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है और इसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि इसका जो टेक्निकल पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहले हम सब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं, एंड देन उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है उसके बारे में देखते हैं। और आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया है यूट्यूब पे, उस पे गो थ्रू भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रीवियस पेपर एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, दैट इज सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, दैट इज ईडीसी एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, एंड हमारे पास इंजीनियरिंग मैथ्स भी रहता है। ये जो हमारे पास जो है, हम कंबाइंड ले रहे हैं डीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, यूजीवीसीएल,
पीजीवीसीएल और गेट को इन सब का कंबाइंड हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम डीजीवीसीएल की करस्पॉन्डिंग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन एज वेल एज पावर सिस्टम में हालांकि वो पार्ट आ जाता है, लेकिन इसको भी हम अलग से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 12th पार्ट रहेंगे। इसमें हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलो, सर्किट एनालिसिस बोलो, या फिर नेटवर्क एनालिसिस बोलिए, इनमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो बेसिक्स जो एसी एनालिसिस होता है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम टॉपिक के नाम लिख लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। लास्ट प्रीवियस पेपर एनालिसिस अगर आप देखोगे तो थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड नॉर्टन थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो एज वेल एज थ्योरम भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेजोनेंस से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो गया, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आना चाहिए, अगर हम प्रीवियस पेपर एनालिसिस करें इन सभी का, अभी डीजीवीसीएल के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल के लिए थोड़ा सा आपको कैसे एडवांस जाना है, और अगर कंबाइंड आपका इन सब का एक सिलेबस आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो एग्जाम भी एक ही होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटेजी होगी वो 12th मार्च को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है, इसका मतलब ये कि ट्रांजिएंट एनालिसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ग्राफ थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, टू पोर्ट नेटवर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है, वो सर्किट थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके पास ही रहेंगे। डीसी नेटवर्क, नोडल या मैथ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हमारे पास देखें तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, और हमारे पास एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ट्रांसड्यूसर जो है, थर्मिस्टर के रिगार्डिंग लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, और साथ ही साथ जो है आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बना था। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो है मेजरमेंट में आपको कवर करने चाहिए। हाँ, ब्रिजेस भी कई बार पूछ लेते हैं, हेज ब्रिज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं स्टेडी स्टेट एरर, मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ स्टेबिलिटी राउट क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, वो स्टेबल है या नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। सेंट्रोइड के बारे में, रूट लोकस से क्वेश्चन बनते हैं, कंट्रोलर के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, एंड एज वेल एज ट्रांसफर फंक्शन निकालना अगर ब्लॉक डायग्राम गिवन है उसका भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडक्शन मोटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडक्शन मोटर से 3 से 4 केवल क्वेश्चन इंडक्शन मोटर से बन जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है जो इजी रहता है, ठीक है। अगर आपके पास डीजीवीसीएल के केस में देखा जाए तो न्यूमेरिकल बनते बहुत कम बनते हैं, लेकिन वो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, रिलेक्टेंस हो गया, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हो गया, और फ्लक्स के बारे में हो गया, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है पावर सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं पर यूनिट सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपके पास जो है यहाँ पर लोड बसेस जो टाइप होती है, टाइप ऑफ बसेस, लोड बसेस, या फिर आप जनरेशन बसेस बोल लो, स्लैक बसेस, स्विंग बसेस हम बोलते हैं ना, वो 3 टाइप की बसेस है, पीवी बस, पीक्यू बस, है ना। उनके बारे में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ जो है फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं डीजीवीसीएल के करस्पॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो है ओपैम्प के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यहाँ से आपको ओपैम्प के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन देखने को मिले। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, इजी क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिक गेट से 2 या 3 क्वेश्चन देख पाएंगे। फ्लिप फ्लॉप से भी आपको जनरली जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सारे लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 60 हम जो यहाँ पर देख रहे हैं 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, उसमें से 50 टू 53 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, 7 टू 8 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, बहुत छोटे, ठीक है, इजी रहते हैं, है ना। फ्लिप फ्लॉप के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर के मैप के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन रह सकता है आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये क्वेश्चन रहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही एडवांस टॉपिक पूछे जाते हैं,
इन्वर्टर पूछा जाता है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर पूछा जाता है, एंड आपके पास चॉपर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और चॉपर में स्टेप डाउन चॉपर का जनरली न्यूमेरिकल सॉर्ट बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास और एडवांस लेवल पे अगर आप देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास फुल कन्वर्टर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 फेज फुल कन्वर्टर उसके रिगार्डिंग, है ना, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैथ्स में, इंजीनियरिंग मैथ्स में आपके पास वैसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं लिमिट और मैट्रिक्स से, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट से बनते हैं क्वेश्चन और मैट्रिक्स से बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और जनरेशन में आपके पास पावर प्लांट के रिगार्डिंग, वेरियस पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जनरेशन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है दैट इज द सोलर एज वेल एज विंड के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अब हम डीजीवीसीएल में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दें रिगार्डिंग किसके लिए, पीजीवीसीएल के लिए, तो पीजीवीसीएल में क्या होगा, पीजीवीसीएल में हम जो देखते हैं पावर सिस्टम का कंटेंट बढ़ जाता है, गेटको में भी पावर सिस्टम का कंटेंट बढ़ जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है डीजीवीसीएल में, तो लगभग हर सब्जेक्ट का, ये जो 10 11 से 12 सब्जेक्ट आपको दिए, इन सब का वेटेज लगभग इक्वल रहता है। लेकिन जब हम मूव करते हैं गेट को पीजीवीसीएल की तरफ, पावर सिस्टम का कंटेंट बढ़ जाता है, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पीजीवीसीएल में जो पावर सिस्टम रहता है इन जनरल जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं बीटेक लेवल तक वही रहता है। लेकिन गेटको में क्या हो जाता है, गेटको का जो लास्ट टाइम का पेपर है, हाँ, उसका अगर एक्सपीरियंस हम देखें तो गेटको में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और वोल्टेज क्वालिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसका एक अलग ही सब्जेक्ट होता है पावर क्वालिटी, पावर सिस्टम क्वालिटी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो गेटको के रिगार्डिंग भी अगर हमारे पास इन सब का सिलेबस अलग अलग रहेगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज प्रीवियस पेपर एनालिसिस तो हमें करना ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें यूजीवीसीएल में, अगर हम यूजीवीसीएल की तरफ मूव करें, हाँ, पीजीवीसीएल में आपके पास पावर सिस्टम तो रहता है, साथ में अंडरग्राउंड केबल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें पीजीवीसीएल में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अगर यूजीवीसीएल की बात करें तो यूजीवीसीएल का जो पेपर होता है सबसे स्टैंडर्ड पेपर होता है, और इसमें जो है उल्टा बोलना पड़ेगा हमारे पास, इसमें जो है 30 अगर 60 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन तो आपके पास न्यूमेरिकल होंगे, 30 थ्योरेटिकल होंगे, और न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, है ना। सो दैट अगर हम वैसे तो 12th मार्क्स को हमें पता चलने वाला है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास इन सब का एनालिसिस करें तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, लास्ट टाइम भी हमने जो है बहुत अच्छी रैंक्स दी है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसीएल, गेट को, और काफ़ी सिलेक्शन दी है, ठीक है। एआईआर 1 भी दिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पर आगे आगे हम अगर डिस्कस करें तो कैसे प्रिपेयर करना है इस टेक्निकल पार्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है टेक्निकल पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके लिए अगर हम देखें तो हालांकि ये डेट जो है एग्जाम डेट 4 to 5 मंथ लेता है, लेकिन इन सब का कंबाइंड है तो हो सकता है कि आपके पास 6 to 7 मंथ भी चला जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट में भी, लोकसभा इलेक्शन चलेंगे तब तक तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद इसका हो सकता है एग्जाम, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन डेट जो है हमारे पास वो 12th मार्च है, ठीक है, नोटिफिकेशन डेट, और उसके बाद 4 to 5 and 6 मंथ इसका टाइम लगेगा एग्जाम होने में, ठीक है। अब जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये तो डिस्कस कर ही लिया कि हमारे पास कैसे कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने, बट उसके लिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए गाइड कर देते हैं आप जैसे ही वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी, और वेबसाइट ओपन होने पर आपको सेलेक्ट करना है गुजरात स्टेट एग्जाम्स, व्यू कोर्सेज पे जाइएगा। देन हमारे पास ये जो हमारे पास कंबाइंड कोर्स दिया हुआ है कंप्लीट कोर्स, व्यू डिटेल्स में जाइएगा। यहाँ पर आपके पास ओवरव्यू है, यू कैन रीड थ्रू इट। हाँ, ओवरव्यू में इसका हम गारंटी जरूर देते हैं कि ये जो कोर्स है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई अदर बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कंप्लीट प्रिपरेशन होगा इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड होगा। इसके कंटेंट आप व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप कंटेंट देख सकते हैं। कुछ हमारे पास स्टार्टिंग में मोटिवेशन वीडियोस है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग है, देन डेमो क्लास भी देख सकते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट का फीडबैक एंड प्रीवियस रिजल्ट भी देख सकते हैं।
एंड देन द मेन थिंग हमारे पास जो है टेक्निकल पार्ट जो है, अगर आपके पास 12th मार्क्स को हमें पता चल जाएगा कि सिलेबस किस तरह से रहना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस टेक्निकल पार्ट को अपडेट करेंगे। साथ ही साथ जो है नॉन टेक्निकल पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंबाइंडली दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है इंडिया जीके, उसके एमसीक्यू क्लासेस, इंग्लिश और उसकी एमसीक्यू क्लासेस, थ्योरी के साथ कंप्यूटर फंडामेंटल, थ्योरी विद एमसीक्यू क्लासेस, गुजराती ग्रामर डिटेल से दिया हुआ है। ये हमारे पास नॉन टेक्निकल पोर्शन है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल पार्ट में जाते हैं। टेक्निकल पार्ट में हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से कवर किया गया है कि उस सब्जेक्ट में कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंटेंट हो, साथ ही साथ जो है आपको उस थ्योरेटिकल कंटेंट को कवर करने के बाद जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हो तो किसी बुक को रिफर करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी ओपन करते हैं तो डिटेल्ड क्लासेस हमारे पास 40 क्लासेस है और एमसीक्यू क्लासेस 11 क्लासेस है। तो इन दोनों को कवर करके आपके पास थ्योरेटिकल कंटेंट तो कवर होगा ही, एज वेल एज जो है आफ्टर रिवीजन एमसीक्यू क्लासेस भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास जॉब स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको जो है डिटेल क्लासेस नहीं देखे जाए, तो उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी भी रहती है कि डिटेल क्लासेस आप नहीं देखें, शॉर्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस आपको हर एक सब्जेक्ट को जो है 2 टाइप से कवर किया गया है, डिटेल फॉर्म में एंड शॉर्ट फॉर्म में। दोनों में हमारे पास जो है कोई भी कंटेंट लेफ्ट नहीं हो रहा है, कंप्लीटली कवर हो रहा है। शॉर्ट थ्योरी का अगर बात करें तो उसमें शॉर्टली जो है डेरिवेशन हम नहीं कराते, लेकिन जो है कंप्लीटली आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट जो है आप यहाँ देख के इसको कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है थियोरेटिकल कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट आप चेक करिएगा तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसके साथ साथ आपके पास ऐप में लाइव क्लासेस भी रहेगी, जो लाइव क्लासेस आपको कवर कराएगी। ये सारा कंटेंट अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अभी ये हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस है, हमारे पास इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी रहेगी, स्टडी मटेरियल जो गूगल ड्राइव लिंक पे रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, फ्री हमारे पास टेस्ट सीरीज रहेगा, प्रैक्टिस सेट्स रहेगा, ये सारे अवेलेबल इस कोर्स के साथ रहेंगे। तो लाइव क्लासेस जो रहेगी वो आपके थियोरेटिकल कंटेंट को कवर होने मोर एंड मोर हमारे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और ज्यादा डेप्थ में ले जाए सो दैट यू कैन गेट सक्सेस। उसके लिए हमारे पास लाइव क्लासेस भी इसी कोर्स में अपलोड होगी, ठीक है, अपडेट होगी। सो वेबसाइट पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, विंडोज लॉगिन के थ्रू आप इसको देख सकते हो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे, और एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच। वेबसाइट पे ही ज्वाइन करिएगा क्योंकि ऐप में जो है गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा, वो जो है आपको सूटेबल भी नहीं रहेगा। वेबसाइट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका चार्ज बहुत कम लगेगा और साथ ही साथ जो है इसको जो है अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।